गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 आर एग्रीकल्चर, जो कि हमारी ज्योग्राफी की जो 10th क्लास की ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसमें चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे कि हम पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राइट। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? 60% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना था। और एग्रीकल्चर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जाना। फिर उसके बारे में हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में जाना था कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होती है, ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है। स्लैश एंड बर्न के बारे में पढ़ा था, इसके मल्टीपल नाम्स और बाकी चीज़ों के बारे में जाना था। और एक चीज़ और याद रखने को बोला था मैंने कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग में क्या फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न इनपुट्स यूज नहीं होते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हमने पढ़ लिए थे। और मैंने आपको बोला भी था ये सारे रटने नहीं है, बस एक दो चीज़ें याद करनी है। जैसे स्लैश एंड बर्न आपको पता होना चाहिए, जूमिंग कल्टीवेशन आपको पता होना चाहिए, बेसिकली बस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। हाई पॉपुलेशन की वजह से प्रेशर आ जाता है लैंड पर, तो उन पर बायो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हाई प्रोडक्शन मिल सके। कमर्शियल फार्मिंग, HYB सीड्स, मॉडर्न इनपुट्स, केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, उसे कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद प्लांटेशन के बारे में अपन ने जाना था कि एक सिंगल क्रॉप बड़े एरिया में बोई जा रही है तो उसे प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल: टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये हमने पढ़ लिए थे। टी कहाँ पे होती है? असम, वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न बंगाल और कर्नाटका में कॉफ़ी, ये हम पढ़ चुके थे। क्रॉपिंग पैटर्न, 3 क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जाना था। कौन कौन से थे वो तीनों? रवि, खरीफ और कौन कौन से थे? रवि, खरीफ और जैद। रवि, खरीफ और जैद। ठीक है। रबी क्रॉप कब बोई जाती है? सर्दियों में बोई जाती है। हार्वेस्ट कब की जाती है? समर्स में हार्वेस्ट की जाती है। और खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है? ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून आ रहा होता है गर्मियों में। हार्वेस्ट सर्दियों के टाइम पर। जैद, इन दोनों के बीच का जो पीरियड टाइम होता है उस टाइम पर जैद क्रॉप होती है। ये स्लाइड मैंने आपको बोला था कि पढ़ के आने को, आई होप आप एक रिवाइज करके आए होंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम अगली टॉपिक की तरफ। मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं भाई? मेजर क्रॉप्स तो वो क्रॉप्स होंगे ना जो मेनली हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, उन्हें ही तो हम मेजर क्रॉप्स बोलेंगे। तो मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया आर राइस, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton, jute, etc. These are the kind of major crops. ठीक है। अब एक एक से हम क्या करेंगे, इन मेजर क्रॉप्स के बारे में जानना शुरू करेंगे। राइस, सबसे पहले हम राइस के बारे में, चावलों के बारे में जानेंगे। चावल क्या है कि स्टेपल फूड क्रॉप है। क्लियर है? ये याद रखना, चावल एक स्टेपल फूड क्रॉप है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चावल का। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द चावल, चावल सॉरी राइस। सेकंड लार्जेस्ट, ये भी अच्छा है वैसे, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चावल। ओके। चावल इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है। तो राइस इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स कब बोई जाती हैं? मैंने आपको बताया था ऑनसेट ऑफ मॉनसून। कब काटी जाती हैं? ड्यूरिंग द विंटर टाइम, सितंबर अक्टूबर। क्लियर है? याद रहेगा। और चावल को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और हाई ह्यूमिडिटी की, और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। रेनफॉल चाहिए होता है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। क्लियर है इतना? चलिए, इतना याद रखेंगे। और एक चीज़ और अगर आप इसमें याद रखना चाहें तो फिर इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट इज़ इरिगेशन की मदद से चावल किया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरिया एंड डेल्टा की रीजन, डेवलपमेंट ऑफ डेंस कैनाल इरिगेशन ट्यूबवेल्स मेड इट पॉसिबल टू ग्रो इन द पंजाब,
हरियाणा, वेस्ट बंगाल, द पार्ट ऑफ राजस्थान। ओके, मतलब कि चावल का, अगर चावल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हमने देखा हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, खरीफ क्रॉप है, तो फिर हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में आपने देखा होगा राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम। इसकी वजह से वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ये कुछ मेजर एरियाज हैं। जो डार्क एरिया आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, कुछ कुछ ये वाला जो डार्क डार्क है, बहुत डार्क है, ये वाला मेजर प्रोड्यूसिंग है राइस के। यहाँ पर राइस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। लेकिन जो लाइट कलर आपको दिख रहा है यहाँ, ये क्या है, माइनर प्रोड्यूसर्स हैं चाय राइस के, जहाँ पर कम क्वांटिटी में चावल होता है, बट हाँ दे आर द गुड प्रोड्यूसर्स ऑफ चावल, राइस। नेक्स्ट वीट, गेहूं। वीट पे आ गए हैं। वीट में क्या है, इट इज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। वीट इज अ रवि क्रॉप। यहाँ पर भी ट्राई करते हैं। गेहूं क्या है, गेहूं इज अ रवि क्रॉप, वीट इज अ रवि क्रॉप, याद रखेंगे। राइस कौन सी थी, राइस थी खरीफ क्रॉप। खरीफ कब, गर्मियों में बोई जाती है। वीट, वीट इज अ रवि क्रॉप, जो कि सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। राइट नाउ, इस समय जो हम अप्रैल में है, इस समय ये राइस की, वीट की कटिंग हो रही है। वीट खेतों से हार्वेस्ट किए जा रहे हैं। क्लियर है इतना? इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया में मेन फूड क्रॉप है। ज्यादातर लोग वीट, गेहूं खाना पसंद करते हैं। इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन कैसा होना चाहिए, ठंडा। लेकिन राइपनिंग के टाइम पे जब ये फूल आ रहे होते हैं, इसमें जब गेहूं पक रहे होते हैं, तो ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा होली के आसपास गेहूं कटता है, कटना शुरू हो जाता है होली के बाद से, तब तक ठीक ठाक गर्मियां आ चुकी होती हैं। इट रिक्वायर्स 50 टू 70 सेंटीमीटर्स ऑफ एनुअल रेनफॉल। कितने रेनफॉल की जरूरत है, 50 टू 70। और चावल को कितनी थी, 100 सेंटीमीटर की जरूरत थी, राइट। तो यानी गेहूं को कंपैरेटिवली कम चावल लगता है, सॉरी कम पानी लगता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। टू मेजर वीट ग्रोइंग जोन्स, जो दो मेजर वीट ग्रोइंग जोन्स कौन से हैं, गंगा सतलज प्लेन। गंगा और सतलज के आसपास जो प्लेन है वो, नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। गंगा सतलज प्लेन का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और ब्लैक सॉइल वाला रीजन जो कि डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, वो वीट के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ज्यादातर गेहूं कहाँ उगता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इनमें से हमेशा कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं भूलेंगे अपन, कि वीट क्या है, एक रबी क्रॉप है, ये हमेशा याद रखेंगे। कूल सीजन की जरूरत होती है जब हम इसे बो रहे होते हैं, और ब्राइट शाइन की जरूरत होती है जब इसे काट रहे होते हैं। पानी की कितनी, 50 टू 70 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल की जरूरत होती है। दूसरा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान है। तो कुछ इस मैप में भी देख लेंगे कि ये जोन हमने देखा, गंगा सतलज के बीच का एरिया है ना, और ये सारे स्टेट्स देखे जहाँ पर मेजर प्रोडक्शन होता है गेहूं का। फिर उसके बाद आते हैं मिलेट्स पे। मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन के नाम से भी जानते हैं, कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं, मोटा अनाज। वेरी हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, ये इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे रागी रिच होता है, किसमें, आयरन में ज़्यादा होता है, कैल्शियम होता है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। रेन फेड क्रॉप है, मतलब जहाँ पर पानी बहुत कम होता है वहाँ पर ज्वार बोया जाता है, और ज्वार की खेती की जा सकती है। मोस्टली ग्रोन इन द मोइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड इरिगेशन। तो मोइस्ट एरियाज में जहाँ पर नमी होती है वहाँ पर ज्वार उगाया जाता है, और इससे ज़्यादा इरिगेशन या पानी की ज़रूरत नहीं होती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर आते हैं अपन बाजरा पे। बाजरा कहाँ, सैंडी सॉइल और सेलो ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है। और बाजरा का मेन प्रोडक्शन कहाँ होता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। फिर आते हैं अपन रागी पे। ड्राई रीजन में ग्रो वेल इन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी, सेलो ब्लैक सॉइल। यहाँ पर
उगाया जा सकता है। और हम सॉइल्स पढ़ के आए हैं, तो आप एक बार वो मैप खोल कर जरूर देख लेंगे। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अभी तक हमने 3 क्रॉप के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने राइस के बारे में, जो कि स्टेपल फूड क्रॉप है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया चाइना के बाद। और राइस इज अ खरीफ क्रॉप। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है, तीनों चीज़ें हाई चाहिए, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये हाई प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं वीट पर। वीट क्या है? सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। इट इज़ अ रबी क्रॉप। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, लेकिन काटते समय ब्राइट सनसाइन जब ये पक रहे होते हैं तब जरूरत होती है। 50 to 70 सेंटीमीटर मॉडरेट लेवल ऑफ रेनफॉल इज नीडेड। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगाया जाता है? 2 रीजन है, एक तो डेक्कन वाला रीजन जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है, और गंगा सतलज प्लेन, गंगा और सतलज के बीच वाला एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, जिसे बोलते हैं अपन, वो वाले रीजन सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। फिर उसके बाद हम आए मिलेट्स पे। मिलेट्स में हमने इंपॉर्टेंट मिलेट्स जाने, ज्वार, बाजरा, रागी, जो कि हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू रखते हैं। आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ज्वार कहाँ पर? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ये रेन फेड एरिया में भी उग जाता है, इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले रीजन में उगाया जाता है। बाजरा सैंडी सॉइल, सैलो ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा वाले रीजन में उगाते हैं। रागी, रागी क्या है? ड्राई रीजन में भी उग जाता है, और रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी, सैलो ब्लैक सॉइल में उग जाता है। फिर उसके बाद प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इसके मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप के साथ। मेज। मेज क्या है? फूड और फॉडर दोनों की जगह यूज होता है। ठीक है। मेज इज अ खरीफ क्रॉप। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। इसे ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छे से उगता है। ओल्ड एल्यूवियल, न्यू एल्यूवियल सॉइल पढ़ के आए हैं हम, एक बार वहाँ ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में उगता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन। बिहार जैसे एरिया में ये रबी सीजन में भी उग जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। ये सब प्रेजेंट होने की वजह से इसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर है। फिर आते हैं हम पल्सेस पे। इंडिया क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिया क्या है? हमारा प्यारा देश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और हम प्रोड्यूस करने के साथ साथ इतनी बड़ी आबादी है कि हम सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर लेते हैं। ठीक है। हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, हम उगा भी रहे हैं, सारा हम खा भी रहे हैं। क्लियर है। पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स होती है पल्सेस। और ये पल्स क्या है? मेजर ग्रोन इन इंडिया। तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये कुछ इंपॉर्टेंट पल्स हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं। पल्सेस को कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, नीड लेस मॉइस्चर एंड सरवाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव कर लेती हैं। पल्सेस आर ल्यूमिनस क्रॉप्स। ल्यूमिनस क्रॉप्स का मतलब होता है बच्चों, ये ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। मतलब जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है, नाइट्रोजन डाल रहे हैं। बस एक क्रॉप को हटाकर, अरहर को हटाकर, एक्सेप्ट अरहर help restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कारण करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रही हैं ऐसे करके। ठीक है। तो अक्सर कर क्या किया जाता है? ऑल्टरनेट में पल्सेस को बोए जाते हैं। जैसे आपने कोई क्रॉप बोई, फिर उसके बाद किसी पल्स या किसी दाल को बो दिया, जिससे क्या हुआ? सॉइल की फर्टिलिटी वापस से इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विथ अदर क्रॉप। अदर क्रॉप के साथ रोटेशन में भी बो दी जाती हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। राइट।
फिर इसके बाद आते हैं फूड क्रॉप एंड अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन्स के अलावा और कौन कौन से फूड क्रॉप्स हैं, जैसे शुगर केन, गन्ना, गन्ने की खेती। शुगर केन क्या है, एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। कैसे, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर 21 से 27। और अगर मैं आपसे पूछूं राइस के लिए कितने टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर चाहिए था, हाई या लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी हाई। रेनफॉल कितना था राइस के लिए, रेनफॉल याद कीजिए, याद कीजिए कितना था, हाई था लो था, पहले इतना ही याद कर लो। हाई रेनफॉल की जरूरत थी। अगर मैं आपसे पूछूं कितने सेंटीमीटर, लगभग कितने सेंटीमीटर लिखा था, 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं राइस की जगह अब मैं आपसे पूछ लूं वीट के लिए कितने रेनफॉल की जरूरत थी भाई, वीट के लिए बताओ बताओ, 50 to 70 सेंटीमीटर। क्लियर है। और कब बोया जाता है वीट को, राइस इज अ रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, पहले ये बताइए, राइस इज अ रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। अगर याद ना आए तो आर से राइस होता है, आर से रबी क्रॉप होता है, तो इससे सेम सेम है, इसीलिए ये मैच नहीं होंगे। तो राइस क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, और वीट क्या है, एक रबी क्रॉप है। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब वापस से एक क्विक रिवीजन तो हो गया, अब आते हैं अपन शुगर केन पे। तो शुगर केन, ग्रीन ले लेता हूँ शुगर केन। शुगर केन क्या है, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। फिर उसके बाद इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है, रेनफॉल, लो रेनफॉल वाले रीजन में इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन द वेराइटी ऑफ सॉइल्स, नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग और हार्वेस्टिंग। मैनुअल लेबर की जरूरत होती है जब भी इसे बोया या काटा जाता है तब। और इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गन्ने का, लेकिन इस बार चाइना नहीं, किसके बाद, ब्राजील के बाद। ब्राजील इन द फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर पे क्या है, इंडिया। आफ्टर ब्राजील, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का रैंक कौन सा था राइस में, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड आफ्टर चाइना, चाइना इज ऑन द फर्स्ट नंबर। क्लियर है इतना। चलो वापस से शुगर केन आते हैं। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी जिसे बोलते हैं, खंड श्री, मोलासेस। तो ये सारी चीजें जो अपनी चीनी, गुड़ और खंड श्री, ये मोलासेस जितनी बनाई जाती हैं, ये गन्ने से हमें मिलती हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सारे शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने ऑयल सीड्स पर। ऑयल सीड्स 2018 में इंडिया क्या था, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था मूंगफली का, किसके बाद, चाइना के बाद। अब सेकंड सेकंड किस में आ गया, देखो शुगर केन में, राइस में, और अपने ऑयल सीड में कौन सा, ग्राउंड नट, मूंगफली में। तो याद रखिएगा, राइस और ग्राउंड नट में चाइना के बाद सेकंड नंबर था, शुगर केन में ब्राजील फर्स्ट नंबर पर था। क्लियर है। बार बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में छप जाए, भूलना नहीं है। बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन एटलीस्ट याद करेंगे। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर कनाडा और चाइना इन 2018। Different oilseeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इंडिया, जो जो इम्पोर्टेंट ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, मूंगफली, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में हमें मेनली देखने को मिल जाती हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, खाने योग्य हैं, यूज फॉर कुकिंग मीडियम, खाने के चीज़ों में इस्तेमाल भी होती हैं। सम ऑफ दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द, कुछ कुछ इनमें से कैसी हैं, रॉ मटेरियल की तरह यूज होती हैं, क्या बनाने के लिए, साबुन, कॉस्मेटिक्स का ऑइंटमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह भी यूज की जाती हैं। जैसे कि मूंगफली क्या है, एक खरीफ क्रॉप है, अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। मतलब लगभग सारी ऑयल सीड्स एक तरफ
और मूंगफली एक तरफ 50% अराउंड हमारी सिर्फ मूंगफली उगाई जाती है। गुजरात क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मूंगफली का। उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु 2019-20 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लिनसीड एंड मस्टर्ड्स आर रबी क्रॉप। लिनसीड और मस्टर्ड क्या है, रबी क्रॉप है। सीसम एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, और रबी क्रॉप है साउथ में। ठीक है, क्योंकि वेदर दोनों जगह अलग अलग होता है, सेम नहीं रहता, इस वजह से एक जगह ये खरीफ क्रॉप हो गई, एक जगह रबी क्रॉप हो गई। कैस्टर्ड ग्रोथ इन बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप। जो कैस्टर है वो दोनों सीजन में उगाया जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं टी। टी, अच्छा टी अगर मैं आपसे पूछूं तो किस टाइप की फार्मिंग का एग्जांपल था, इंटेंसिव, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। और कमर्शियल, अच्छा यहीं तक रहने देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँ। तो याद आ रहा है कुछ, किस में पढ़ा था हमने, कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग में पढ़ा था। कमर्शियल में किसका एग्जांपल था, प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग का एग्जांपल था टी। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, टी ग्रोज वेल इन किस एरिया में अच्छे से होती है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहाँ पर मिलेगा वहां पर चाय पत्ती बहुत अच्छे से होती है। एंड डाउन डीप एंड फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सोइल होनी चाहिए। ह्यूमस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होने चाहिए। टी बुशेज वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए ऑल द ईयर। frequently shower distribution over the years, continuous grow of tender leaves। मतलब जो चाय पत्ती की जो पत्तियां होती हैं उनको लगातार उगते रहने के लिए पानी की बरसात की जरूरत पड़ती है। टी क्या है, एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। टी क्या है, एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी बहुत सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसे हाथ से काटा जाता है। चीप और स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। 2018 में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी, चाइना के बाद। तो इंडिया क्या है, राइस में भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइस शुगर केन में भी है, टी में भी बन गया। ठीक है, फिर आते हैं कॉफी पे। कॉफी क्या है, इंडिया, इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। मैं आपको बताया था गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। अरेबिका वैरायटी इनिशियली बॉट फ्रॉम यमन। सबसे पहले जो अरेबिका टाइप ऑफ कॉफी होती है वो यमन से लाई गई थी, फिर यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगी। द वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली द कल्टिवेशन इंट्रोड्यूस इन बाबा बुदान हिल्स, जहाँ बाबा बुदान हिल्स हैं वहां पर इसका कल्टीवेशन शुरू किया गया। इवन टुडे द कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यहीं तक कन्फाइंड है इनका प्रोडक्शन। फिर आते हैं अपन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर, एक मिनट, फिर हम डन करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बाद जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, देखो जितनी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाली क्रॉप्स होती हैं हम उन्हें हॉर्टिकल्चर टाइप ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे पहले कौन है, चाइना। ठीक है, फिर इंडिया, इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स हमारे यहाँ दोनों मिल जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र, मैंगोज। मैंगोज कहाँ पर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस कहाँ पर, नागपुर के संतरे, सभी ने सुने होंगे, चेरापूंजी ऑफ मेघालय। बनाना, बनाना कहाँ पर मिल जाते हैं, बनाना मिलते हैं अपन को केरला में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। लीची और गुआवा, उत्तर प्रदेश, बिहार। पाइन एप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। एप्पल, पियर, एप्रीकोट, वॉलनट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ के ज्यादा डिमांड में रहते हैं। वर्ल्ड ओवर द इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। इनका अच्छा खासा प्रोड्यूसर है इंडिया और डिमांड में भी रहता है। क्लियर है इतना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप तक समझ में आ गया। चलिए एक रिवीजन करेंगे फिर उसके बाद हम डन करेंगे। तो हमने शुरू किया था आज मेजर क्रॉप्स से। मेजर क्रॉप्स, इंडिया की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कोकोनट, जूट, कुछ ये मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने शुरू किया था इनके बारे में थोड़ा सा और डीप में जानने को,
तो सबसे पहले हमने शुरू कर दिया था राइस के बारे में जानना। राइस याद रखने को बोला था मैंने कि ये एक स्टेबल क्रॉप है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम चाइना के बाद। राइस इज अ खरीफ क्रॉप। तीनों चीज़ें हाई होती हैं, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल, तीनों चीज़ें हाई की ज़रूरत होती है, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाले ये मेन रीज़न है राइस प्रोड्यूसिंग। और इसके अलावा जो अपने कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर भी राइस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उगाया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग जगह है वो राइस की। फिर उसके बाद आए थे हम वीट पर। वीट में हमने जाना कि वीट क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ठीक है, वीट क्या है, सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप है। वीट एक रबी क्रॉप है, ये भी हमने पढ़ा। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, लेकिन जब ये पक रहा होता है, राइपनिंग हो रही होती है, तब ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है। रेनफॉल 50 to 70 सेंटीमीटर। क्लियर है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ पर वीट उगाया जाता है। इस मैप में आप देख पा रहे हैं मेजर कल्टीवेटिंग एरिया, माइनर कल्टीवेटिंग एरियाज। फिर हमने मिलेट्स के बारे में जाना, ज्वार, बाजरा, रागी के बारे में पढ़ा, क्यों हाई न्यूट्रिटियस वैल्यू होती है। ज्वार के बारे में पढ़ा, रेन फेड एरिया में भी हो जाते हैं। बाजरा के बारे में पढ़ा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इंपॉर्टेंट जगह है। फिर रागी के बारे में जाना, ड्राई रीजन में भी हो जाते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश इसके इंपॉर्टेंट रीजन है। फिर मेज के बारे में पढ़ा, फूड एंड फॉडर दोनों क्रॉप है ये, खरीफ क्रॉप की इस खरीफ क्रॉप में आता है। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री, ओल्ड एलुवियल सॉइल की मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से होता है। हाई यील्डिंग सीड्स यानी मॉडर्न इक्विपमेंट की सारी की ज़रूरत होती है हाई प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बारे में हमने दालों के बारे में जाना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं, ये नहीं भूलना है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ल्यूमिनियस क्रॉप भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि ये क्या करती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं। कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती हैं उसमें, ज़मीन पर। और इसे रोटेशन क्रॉप की तरह भी यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपने एक क्रॉप कोई फसल बोई, उसके बाद आप कोई पल्स बो दीजिए, लेकिन अरहर ऐसा काम नहीं करती है। सो अरहर की छोड़ के बाकी कोई पल्स बो दीजिए, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमने फूड ग्रेन्स के अलावा और फूड क्रॉप्स देखी। शुगर केन के बारे में सबसे पहले पढ़ा। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेचर 21 से 27, रेनफॉल 75 से 100। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम ब्राज़ील के बाद। ठीक है। ऑयल सीड के बारे में जाना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ग्राउंड नट के चाइना के बाद। और फिर इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक डिटेल्स हमने पढ़ी। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मूंगफली का, ये भी जाना। फिर हमने टी के बारे में जाना, एक कमर्शियल क्रॉप है, प्लांटेशन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में होती है, वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम टी के चाइना के बाद। कॉफ़ी, कॉफ़ी के बारे में जाना है। इंडिया क्यों जाना जाता है, गुड क्वालिटी कॉफ़ी के लिए। सबसे पहले अरेबिका वैरायटी लाई गई थी यमन से, फिर हमने यहाँ पर उगानी शुरू कर दी, जो कि मेनली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में उगाई जाती है। फिर हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में पढ़ा कि इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, हाँ, चाइना के बाद। मैंगोज, ऑरेंज, बनाना, ये इसे मत भूल जाना भाई। बनाना, लीची, गुआवा, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, पियर्स, एप्रीकोट, वॉलनट्स, इनके बारे में जाना। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा एक ही जगह, तो फिर आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे से पढ़ेंगे, नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। सो यहाँ तक हम हो चुका है, और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में कि हम नॉन फूड क्रॉप्स, टेक्निकल कंट्रीब्यूशन, फूड सिक्योरिटी, इम्पैक्ट, भूदान, ग्रामदान और एक्सरसाइज, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ये मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो जो मैंने आपको पहले भी बोला था, कुछ कमेंट्स आए मेरे पास, कुछ चीज़ें मुझे पता चली। सो आप आने वाली वीडियोस में आप उन्हें इम्प्लीमेंट होते हुए देख पाएंगे। ओके, थैंक यू।